उनकी पैदावार 164 मन की है। 164 गारंटी के साथ, गारंटी के साथ आई है। और किसी को अगर नंबर भी चाहिए हो तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। 387 जो है वो आपको 9500 में मिलेगा। और उसके अलावा हमारे हाइब्रिड हैं जो 12000 तक भी हैं। तो ये फिर डिपेंड करेगा कि अगर किसी ने साइलेज के लिए लेना है तो उसे हम 30T60 और 387, और किसी ने ग्रेन के लिए लेना है तो उनके लिए फिर 12500 12700 तक हमारे अवेलेबल सीड हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले अपना तारुफ करो। मैं खुरम कोटिवा एग्री साइंस। और सर आपका क्या रोल है अपनी कंपनी के अंदर? मैं सीड की मैनेजमेंट को देखता हूँ। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, मरीद के, फूल नगर, ये वाले एरिया मेरे पास। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे पायनियर की अपनी टीम है, कोटिवा एग्री साइंस। ये सर आप जो बीज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ये हाइब्रिड बीज होते हैं? हाँ बिल्कुल, ये हाइब्रिड बीज हैं और इनका सोर्स जो है गैर मुल्की है, अमेरिकन है, फिलिपाइंस हैं, और मुख्तलिफ जो भी कोटिवा एग्री साइंस का जिस मुल्क में भी प्रोडक्शन है उधर से इसकी इंपोर्ट की जाती है। सर आपकी कंपनी कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड करती है लोगों को? बेहतरीन, आप लूसन देख रहे हैं जी। लूसन की जो है हमारी कंपनी हाइब्रिड सीड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मकई का बीज है, बाजरे का, सरसों का, और चावल का बीज भी सिंध की कुछ एरियो में हम देते हैं। सर जैसे आपने मकई का जिक्र किया, पंजाब में बहुत ज़्यादा मकई काश्त की जाती है, तो आप कौन सी जो वैरायटी है मकई की वो लोगों को देते हैं? मकई की जो है हमारे पास, मकई के अंदर मेनली पाकिस्तान के अंदर 2 सीज़न है मकई के, बहारिया और मौसमी। बहारिया मकई के लिए भी हम जो है बीज देते हैं, हम मौसमी मकई के लिए देते हैं। क्योंकि हम इस वक्त मौसमी सीज़न में हैं तो हम उसी की बात करेंगे। मौसमी बीजों में हमारे पास नहायत आला पैदावार के बीज, जैसा कि 30Y87, 30T60, P4040 और P3875, ये कुछ नई वैरायटियां हैं जो कि हम देते हैं। सर इनसे आप साइलेज भी बना सकते हैं, इनसे आप हरी छलियाँ भी बना सकते हैं, इनसे आप दानों की पैदावार भी बेहतरीन ले सकते हैं। जैसे सर आपने बताया कि आप इनको पका सकते हैं, यानी कि इससे क्रॉप कर सकते हैं। जी जी। तो एवरेज अगर औसत की बात करें तो 1 एकड़ से सबसे ज़्यादा जिस बीज की पैदावार आती है आप वो बीज रिकमेंड करें? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। ज़्यादा पैदावार पायनियर का एक बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड है जिसमें हमेशा ही बीज वो वाले आते हैं जिनकी पैदावार ज़्यादा है। आप ये देखें कि पायनियर मौसमी में वो सीड देती है जिनके दानों की पैदावार आप बहारिया जितनी ले सकते हैं, जो कि एक नामुमकिन सी चीज़ समझा जाता है मकई लगाने वाले ज़मींदारों में। लेकिन इसमें 30Y87, 30T60, P4040 आप इन हाइब्रिड से एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जो कि 100 मन प्लस आ सकती है आपकी। 100 मन प्लस? जी बिल्कुल। सर कम से कम कितनी मक्की की जो औसत आए तो फार्मर को नुकसान नहीं होता? कम से कम जो है अगर इस मौसम में आपकी 75 से ऊपर आनी चाहिए तो आप का नुकसान जो है वो नहीं होगा। 80 प्लस पे बड़े ज़्यादा लोग हैं। कोशिश करें कि आप अपनी ज़मीन की तज़किया कराएँ, खादों के ऊपर अच्छा फोकस करें, अपनी मैनेजमेंट का ख्याल रखें, तो आपकी जो है अच्छी पैदावार आएगी, जो कि कह लें 75 मन 80 मन से ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 मन प्लस। सर जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा फार्मर्स को ये रिकमेंड कर दें कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए मकई की? जी, ज़मीन के लिए सबसे अहम ख़ुसूसियात ये है मकई के हवाले से कि उसका ड्रेनेज बेहतर होना चाहिए, यानी कि पानी की निकासी उसके अंदर हो, पानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा खड़ा ना हो सके। दूसरी जो हम चीज़ रिकमेंड करते हैं कि कोशिश करें कि आप ज़मीन का तज़किया मकई लगाने से पहले करवा लें, और उसमें आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी ज़मीन को फास्फोरस P2O5 की ज़्यादा ज़रूरत है, पोटाशियम K2 की ज़्यादा ज़रूरत है, नाइट्रोजन N की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह N की तो ज़रूरत रहती ही है, लेकिन ये है कि आप इसके नाइट्रोजन के अलावा जो दूसरे खुराकी अज्जा हैं मकई के, उनके बारे में आप अपना एक अंदाज़ा बना लेंगे, और उस हवाले से आपकी मकई को आप वो डालेंगे जो रिपोर्ट का, आपकी ज़मीन की रिपोर्ट के मुताबिक दुरुस्त होगा। अच्छा, जो सर आपने बीज बताए हैं 6-7 बीज आई थिंक आपने बताए हैं,
इनमें मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा, जी क्योंकि आप जहाँ पे बीज प्रोवाइड करते हैं, आपकी ये खूबी है कि आप उस फार्मर को विज़िट लाजमी करते हैं। तो मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन आई है? जी बिल्कुल, हम फार्मर को न सिर्फ सीड देते हैं बल्कि हम जिस तरह आज मेजर रियाज के फार्म के ऊपर हम अपना लूसन देखने आए हैं, इसी तरह हम जिधर भी सीड अपना देते हैं हम उधर अपनी सर्विसेज भी देते हैं। तो सबसे कह लें ज़्यादा पैदावार जो आप कह रहे हैं वो है सारे हाइब्रिड की ज़्यादा है और डिपेंड करता है कि आपने किस मकसद के लिए लगानी है। फ़र्ज़ करें कि आपका मकसद है कि आपने साइलेज के लिए लगानी है, मैं आपको 30/87 और 30-30-60 का मशवरा दूंगा। अगर आपने ग्रेन के लिए लगानी है तो मैं आपको 30-40-40 और 30/87 का मशवरा दूंगा। अगर आपने सब्ज़ छलियों के लिए लगानी है तो मैं आपको 30/87 का मशवरा दूंगा। तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन फार्मर फॉर व्हाट पर्पस ही इज़ गोइंग टू सो कॉर्न। सर, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो भी फार्मर जो बीज काश्त करेगा, जो उसका मकसद होगा, उसी हवाले से आपने वो बीज बताया है। अगर हम बहारिया मकई की बात करें, तो उसमें आप कौन-कौन से बीज प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि ये वीडियोज़ तो चलती रहती हैं, जी जी जी। बाहर में भी चलती हैं, तो वैसे भी। बहारिया में हम P1429, P1543, 31P41 हमने हाल ही में दिया है। तो पायनियर का एक तरीकाकार है कि वो अपने ज़मींदारों की फीडबैक के मुताबिक हर साल कोशिश करती है कि पहले से बेहतर वैरायटियाँ आएँ। तो जो अगले साल पायनियर ने नई वैरायटी देनी है उसका तो अगले साल ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक P1429 और P1543 अनबीटन है मार्केट के अंदर। ये ज़िला शेखपुरा के अंदर आदल चौधरी आदल साहब ने रताली फ़िरका से उनकी पैदावार 164 मन P1429 की आई है। 164 मन 164 मन P1429 की आई है, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ आई है। और किसी को अगर नंबर भी चाहिए हो तो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जी, डिस्क्रिप्शन के अंदर हर ज़िला के जो नंबर हैं वो कोई दिए हुए हरज हैं। नहीं, कोई हरज आप नहीं। पाकिस्तान के किसी ज़िले से भी हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप 164 की बात करते हैं, बल्कि जो फार्मर मकई के हैं वो तो इस चीज़ों को जानते हैं कि हम उनको मुख्तलिफ जगह के ऊपर हमारे जो आला पैदावार लेने वाले ज़मींदार हैं हम उनको डिस्प्ले भी करते हैं। 140, 150, 130 मन वाले आप ढूंढें, आपको बहुत ज़्यादा पायनियर के फार्मर मिलेंगे। जी, बहुत ज़बरदस्त हो गया। सर, ना एक आपके साथ प्रॉब्लम भी शेयर करना है। जी जी करें। मेरे एक दोस्त हैं ज़िला कसूर से, उन्होंने तकरीबन 7.5 एकड़ जो मक्की है वो काश्त की हुई थी। तो बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो फार्मिंग कर रहे थे। लेकिन सर, जब बीज का मरहला आया है, उस वक़्त हुआ ये है कि छल्ली के अंदर जो बीज है वो तकरीबन 40% पड़ा होगा, बाकी बीज डेड हो गए। ओह, वेरी सैड। आप की कह लें कि जो मकई की स्टेज है जिसमें उसने दाना बनाना होता है, उसे ज़ेरगी का अमल भी कहते हैं। उसके अंदर मकई की सबसे मेन रिक्वायरमेंट है पानी। पानी की रिक्वायरमेंट इस तरह नहीं है कि आपने पानी लगाया और आप भूल गए और आपने कहा कि मैंने अब लगा दिया है तो अब मैंने उसे 7 दिन बाद या 1 हफ़्ते बाद ही लगाना है। नहीं, आप अपनी ज़मीन के मुताबिक उसका मुआजना, उसका मुआयना करते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस सीज़न के अंदर, 50+ टेम्परेचर था। तो फार्मर की जो पानी का दुरानियाँ है, हमने एक बड़े पैमाने के ऊपर इस चीज़ को फार्मर में फैलाया भी। बहुत ज़्यादा फार्मर ने हमें हमारी इस तजवीज़ को फ़ॉलो भी किया और वो जो बात आप बता रहे हैं इस मसले से बच भी गए। तो वो ये है कि आप पानी का दुरानियाँ कम करें। वो अगर 4 दिन पे आता है तो 4 दिन बाद लगाएँ, अगर 3 दिन बाद मकई मांगना शुरू कर दिए तो 3 दिन बाद लगाएँ। इस चीज़ का तल्लक जो है वो पानी की वो अवेलेबिलिटी पे है, आबपाशी से है। ठीक, ज़बरदस्त हो गया, यानी कि पानी का प्रॉब्लम पानी आया है। पर मक्की के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर है क्या होना चाहिए? किस मौसम में या कितने दर्जा हरारत पर इसकी काश्तकारी करनी चाहिए? मकई का जो दर्जा जो हमारा टाइम है वो हम कोशिश करते हैं कि एंड मार्च तक आप अपनी जो मकई की जो सोइंग है उसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद
आपकी मकई को बिल्कुल ख़तरा है कि आपको हाई दर्जा हरारत का स्ट्रोक आ सकता है। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि अपनी ज़मीन की तैयारी, आलू की कटाई वो इस तरह मैनेज करें कि आप मार्च के आगे ना जाएं, क्योंकि अभी तक एंड मार्च तक और इवन अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर जो भी मकई लगी हुई है उसकी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। तो इससे ज़्यादा लेट ना करें, यानी कि मार्च से आगे कोशिश करें अप्रैल में ना जाएं। सर अगर हम बीज की बात करें तो 1 एकड़ के अंदर कितना बीज रिक्वायर होता है? बड़ा अच्छा सवाल किया है और बहुत ज़्यादा सवाल ये हमें सुनने को मिलता है। इसके अंदर भी फिर जो मैंने पहले आपको कहा कि फार्मर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर फार्मर ने साइलेज लगाना है तो 1 एकड़ में 35,000 बीज जो कि लगते हैं। एक थैले का स्टैंडर्ड भी है कोटिवा एग्री साइंस का, 1 एकड़ के अंदर 35,000 दाना आएगा। अगर आपने ग्रेन के लिए लगाना है, आपका पर्पस ये है कि आपने छली लेकर दाना मार्केट में सेल करना है, तो फिर आप कोशिश करें कि 32,000 तक आप जाएं। उस सूरत में आपका थोड़ा सा बीज बच जाएगा जो आप अपने अगले एकड़ में लगाएंगे। और इसी तरह इस साइलेज का आपने बता दिया। साइलेज का एक बैग पूरा 1 एकड़ में आपने लगाना है। सर एक बैग का कितना वजन होता है? एक बैग का वज़न जो है वो 8.75 kg से लेकर तो 11.75 kg तक जा सकता है। इसके ऊपर नीचे भी थोड़ा सा हो सकता है। यानी तो कि एक बैग के अंदर 1 तकरीबन एकड़ की 8.5 से लेकर तो आपको 12 kg तक मिलेगा। वज़न जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। 35,000 कर्नल यानी कि 35,000 वायबल सीड जो है वो आपको थैले के अंदर मिलेगा। एक थैले के एक अंदर थैले के 1 अंदर एकड़ लग जाएगा। एक थैले के अंदर आपका ग्रेन के लिए 1 एकड़ से ज़्यादा और साइलेज के लिए पूरा 1 एकड़ लग जाएगा। जी कीमत की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि महंगाई हो रही है, रेट बढ़ रहे नहीं हैं, नहीं, कभी आप रेट। फिर भी करें, अल्लाह के फजल से हमारे बंदे बहुत स्टैंडर्डाइज्ड रेट हैं जो आपको दूसरी कंपनियों से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सर फिर रेट दे ही दें। 387 जो है वो आपको 9,500 में मिलेगा और उसके अलावा हमारे हाइब्रिड हैं जो 12,000 तक भी हैं। तो ये फिर डिपेंड करेगा कि अगर किसी ने साइलेज के लिए लेना है तो उसे हम 30T60 और 387 और किसी ने ग्रेन के लिए लेना है तो उनके लिए फिर 12,500 12,700 तक हमारे अवेलेबल सीड हैं। और ये जितनी हमारी पैदावार है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर कहा जाए कि पाइनियर और कोटिवा एग्री साइंस का जो ब्रांड है वो ना सिर्फ डेयरी के फार्मरों का अवलीन तरजीह है बल्कि जो लोग ग्रेन मार्केट में देते हैं उनकी भी अवलीन तरजीह है। तो ये हमारे रेट है। सर आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया, एक स्टैंडर्ड की कंपनी है। अगर आप माइंड ना करें तो आप अपनी कंपनी का जो कार्ड है वो हमारे साथ शो कर सकते हैं। मैं आपको आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको इस के अंदर अपना जो हमारा पब्लिक लिटरेचर है वो मैं कर देता हूँ। उसमें ना सिर्फ आप सिर्फ जिस एरिया में हम खड़े हैं इनके ज़िम्मेदार मेरे से रब्ता कर सकते हैं, बल्कि सारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगह पे कोटिवा एग्री साइंस की टीमें मौजूद हैं। तो हर बंदा अपने एरिए के नुमाइंदे को कॉल करके बेहतरीन रहनुमाई ले सकता है और अथेंटिकेटेड सीड जाकर ऑथराइज्ड डीलर से ले सकता है। जी तो नाजरीन, बातें तो आपने सुनी, बड़ी मज़े की बातें सर ने बताई और बड़ी बड़ी जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर की। सूरज गरूब हो गया है तो इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर मुलाकात इंशाल्लाह होगी। ताला। हम अच्छी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी तो नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।